प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के जा रहे हैं जिससे कि हम सभी के भीतर से भ्रांति मिटे। विषय होगा हमारे व्रत। वेद के भीतर, यजुर्वेद के भीतर बहुत ही सुंदर मंत्र आता है व्रत संबंधी, कि हमारे व्रत कैसे हों, किस तरह से लिए जाएं, किस किस ने किस तरह से व्रत लिए, क्या है सत्य आधार व्रतों का। तो आइए सर्वप्रथम हम मंत्र बोलेंगे। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्शकेयं तन्मे राध्यताम्। इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। सत्यम् उपैमि। सत्यम् उपैमि। हे ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, तेजस स्वरूप, सबके अग्रणी परमेश्वर, आपकी साक्षी भाव में स्थित होकर मैं व्रत धारण करती हूँ कि आप अपनी महती कृपा से मुझे उस व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान करेंगे। मेरा यह व्रत यह है कि मैं सत्य की उपासना करूं और अनृत से दूर रहूं, अर्थात अविद्या से, अंधकार से, असत्य आचरण से सर्वथा पृथक रहूं। हे परमात्मा देव, मेरी यह पुकार आप सुनिए। तो कितना सुंदर इसमें व्रत का महात्म बताया है कि व्रत कौन से हों, किस प्रकार के धारण किए जाएं। तो सीधी बात कह दी, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। सत्य की उपासना करूं और अनृत से, असत्य से सर्वथा पृथक रहूं। जिस क्षेत्र का भी जो जो सत्य आचरण हो, वह मैं व्रत लूं। असत्य आचरण को सर्वथा अपने आप से परे रख दूं, दूर कर दूं। एक बहन ने अभी मुझे एक प्रश्न किया कि मेरा पति मुझे करवा चौथ और साप्ताहिक जो व्रत होते हैं उन सब को छोड़कर संध्या उपासना करने को कहते हैं। बहन ये भिवानी से हैं, कमलेश इनका नाम है। कहती हैं वो कि मैं मानती हूँ कि व्रत करने से ईश्वर भी खुश होते हैं और लंबी आयु का आशीर्वाद भी देते हैं। कृपया मार्गदर्शन दें, व्रत उचित हैं या अनुचित हैं। बहन जी मेरी आपको नमस्ते। मैं इसका उत्तर देती हूँ, इसके बाद मैं अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ आपने इस प्रश्न में अपनी और अपने पति की मान्यता बताई कि आप क्या मानते हैं और आपके पति क्या मानते हैं। मैं आप दोनों से सहमत हूँ। दूसरी बात, आपने मुझसे पूछा व्रत उचित या अनुचित। तो मेरा उत्तर होगा व्रत तो उचित है, सभी को व्रत लेना ही चाहिए। किंतु मुझे जो लगा वह यह कि व्रत का मतलब सामान्य जनता को ज्ञात ही नहीं, इसलिए उसको जान लिया जाए तो सम्यक कार्य में परिणति होगी। व्रत किसे कहते हैं? व्रत कहते हैं संकल्प को। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी वह शुद्ध आचरण संकल्प, वह शुद्ध आचरण व्रत जो करने कटिबद्ध हो, लाभ लिया जाए, जिससे अंतः बाह्य सर्वत्र लाभ पहुँचे, वह व्रत होता है। जिससे मेरे जिस भी क्षेत्र का व्रत लिया जाए, जिस भी कर्म को करने का व्रत लिया जाए, ठीक है, वह शुद्ध हो, अर्थात उसका मुझे शुद्ध ज्ञान भी हो और शुद्ध कर्म में उसकी परिणति भी हो और उससे सबको लाभ मिले। मेरे भीतर भी मुझे लाभ हो, मेरे बाहर भी मुझे लाभ हो। तो इस प्रकार का जब व्रत हम लेते हैं तो उससे हम स्वयं भी स्वस्थ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, और हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र भी सुखी और शांत, सुरक्षित रहता है। तो ज्ञात रहे, व्रत किसी भी उद्देश्य को सामने रखकर लिया जाना चाहिए। जैसे अभी आपने बात की थी व्रत करने की, मीन्स उपवास करने की, मीन्स आपका कहना जो है, आपका कहने का मतलब निराहार रहने की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोष्ठ शुद्धि हेतु मास में, पक्ष में, सप्ताह में एक दिन निराहार रहने का संकल्प फल व रस पर लेने में कोई बुराई नहीं है, अवश्य लेना चाहिए। इसलिए मैंने कह दिया था कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उद्देश्य उसमें सिर्फ कोष्ठ शुद्धि हो। फिर ये नहीं हो
कि इसको करने से मेरे पति की आयु बढ़ेगी। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो स्वस्थ रह करके अगर घर में काम करेंगी तो निश्चित रूप से आप पति की सेवा अधिक समय तक कर पाएंगी, क्योंकि पहला सुख हमारा निरोगी काया है। तो जब हम निरोगी होंगे तो हम दूसरे को भी सेवा अच्छी दे पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी सहमति प्रकट कर दी। दूसरी बात, धर्म की दृष्टि से सत्य की पालना, असत्य को छोड़ना। ठीक है। तीसरी बात, कर्म की दृष्टि से शुद्ध भेद कर्म करना और निषिद्ध कर्मों को छोड़ना। चौथी बात, ज्ञान की दृष्टि से आस ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना और अनास ग्रंथों को छोड़ना और छुड़वाना। विद्या का ग्रहण और अविद्या का त्याज्य, यह ज्ञान की दृष्टि से। इस प्रकार यदि हम व्रत को जान करके, व्रत का सही मतलब जान करके व्रत धारण करेंगे तो हमें शास्त्र सम्मत लाभ होगा ही होगा, यह निश्चित है। हमारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा, अनेकानेक देशभक्त, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, ईश्वर भक्त अपनी लक्ष्य की पूर्ति हेतु व्रत लेते देखे जाते हैं और उनको पूर्ण कर सर्वत्र सुख शांति की स्थापना वे करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऋषि लोग व्रत लेते हैं। वो क्या करते हैं? वेद का प्रचार प्रसार करते हैं और वह यह व्रत लेते हैं कि मैं वेद का प्रचार प्रसार आजीवन करूँगा। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्रत लिया कि मैं पाखंड का खंडन करूँगा, जहाँ अविद्या है उसके नाश के लिए मैं तत्पर रहूँगा, एक ईश्वर की स्थापना करूँगी। अनेक ईश्वर नहीं होते, एक ही ईश्वर होता है। देवता अनेक होते हैं, जड़ भी होते हैं और चेतन भी होते हैं। जड़ पूजा का इसीलिए उन्होंने विरोध किया, क्योंकि लोग भटके हुए थे, कब्रों को पूज रहे थे। जो वो बनी होती है ना कब्र, और उनकी समाधि बना लेते हैं, ये चिश्तियों की दरगाहें होती हैं, इनको पूजने चले जाते थे, झाड़ फूक करवाते थे। इन सब को हटाने का उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इनको दूर करूंगा, और दूर उन्होंने किया। नारी को भी उन्होंने पगड़ी पहनाई, इसका व्रत लिया कि मैं नारी को ब्रह्मा बनाऊंगा। और आज आप देख ही रहे हो, नारी ब्रह्मा बन करके चारों ओर किस तरह से वेद का प्रचार प्रसार कर रही है। सब प्राणी मात्र को पढ़ने का ये अधिकार है, यह वेद से उन्होंने मंत्र लिया। यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। तो उन्होंने सभी को, नारियों के लिए भी, जिस नारी को पैर की जूती समझा जाता था उसको तो दिया ही। जो शूद्र लोग जिनको कहा जाता था वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको भी कहा तुम भी पढ़ो और पढ़ लिख करके तुम ज्ञानी बनो, विद्वान बनो। और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो सेवा कार्य दें, उसमें कौन सी बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने व्रत को पूर्ण किया। मुनियों के व्रत देखो, मौन रह करके वैदिक सत्य से साक्षात्कार करते हैं वो, और लोगों तक पहुंचाते हैं बात को। जंगलों में जाते हैं या घर में भी वानप्रस्थी होकर के करते हैं। राजा लोग भी व्रत लिया करते हैं। चाणक्य ने भी व्रत लिया था, आचार्य चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। गुरुजन भी लेते हैं, शिवाजी महाराज ने भी, देशभक्त भी लेते हैं। राणा प्रताप ने भी व्रत लिया था। राजा क्या व्रत लेते हैं? अन्याय और अत्याचार को दूर करने का को डटकर विरोध भी करते हैं उसका, न्याय की स्थापना करते हैं, अन्याय का सफाया करते हैं, और धर्मनीति के शासन के द्वारा प्रजा को मनवाते भी हैं। और फिर उनको अगर नहीं मानती है प्रजा तो उनको उचित दंड की व्यवस्था करते हैं। ऐसा व्रत लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। कृष्ण भगवान राजा बने, उन्होंने भी तो व्रत लिया था कि मैं अधर्म का सफाया करूँगा, धर्म की स्थापना करूँगा। और स्वयं का भी वो सच्चरित्र होने का, विद्वान होने का, शाकाहारी होने का, मद्य आदि का निषेध करने का भी वो लेते ही हैं राजा लोग। और जो नहीं लेते तो फिर वैसा ही उनका देश रहता है, वैसी उनकी प्रजा बनती है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो कहा। और आजकल देखो, महाराणा प्रताप ने कितना बढ़िया व्रत लिया था। मुगलों से जब तक पवित्र भूमि मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं कर लूंगा तब तक मैं भूमि पर शयन करूंगा, पत्तों पर भोजन करूंगा, सब रास रूप रस रंग को छोड़ दूंगा, तपस्वी जीवन व्यतीत करके तपस्वियों की भांति रहूंगा, तपस्वियों की भांति रहूंगा। ये राणा प्रताप ने व्रत लिया था। शिवाजी महाराज ने भी व्रत लिया कि मैं गौ ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूंगा, है ना, मुगलों से औरंगजेबों से मुक्ति दिलाऊंगा, ये उनके खिलाफ युद्ध करूंगा जो मेरे देश को, राष्ट्र को फलने फूलने नहीं देते। चाणक्य ने भी व्रत लिया था कि क्या व्रत लिया था उन्होंने? यवनों के शासन का समूल नाश करूंगा, है ना। और महाविलासी राजा नंद के राज्य को कूटनीति से उखाड़ कर फेंकूंगा, चंद्रगुप्त को राजा बनाऊंगा। पूरा किया ना उन्होंने, चंद्रगुप्त को राजा बनाया।
धर्म नीति के आधार पर आदर्श राज्य की स्थापना करूंगा। राज्य स्थापित किया उन्होंने आदर्श। ऋषि मुनि भी और भी बहुत सारे ऋषि मुनि लेते हैं, जैसे महर्षि दयानंद का मैंने सुनाया आपको। उसी प्रकार से शंकराचार्य ने भी व्रत लिया था कि मैं चारों धामों की स्थापना करूंगा। क्यों करूंगा? जिससे धार्मिक एकता हो। ये बौद्ध धर्म का जो नास्तिकवाद है उसका खंडन करूंगा। ये किया उन्होंने, एक ब्रह्म की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने भी, आप सुनते ही हो, युवकों को आत्मबोध करूंगा, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास उनका जगाऊंगा, आत्मविश्वास जगाऊंगा, और फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि का निर्माण करूंगा। वो की ही उन्होंने, देखो आज पूरा विश्व जानता है उनको। शिकागो में उन्होंने एक संबोधन ऐसा दिया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सारी जनता इधर खींची चली आई। तो इस प्रकार से निवेदिता भगिनी के बारे में भी सुना है कि वो भी उनके साथ ही चली आई। श्री राम ने भी व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? निशिचर हीन करो मही, भुजा उठाय प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। भुज उठाए प्रण कीन, भुजा उठा करके प्रण किया। क्या प्रण किया? कि निश्चर हीन करो मई, इस पूरी पृथ्वी को, मई कहते पृथ्वी को, इस पूरी वसुधा को मैं निश्चरों से मुक्त करूंगा, राक्षसों से मुक्त करूंगा। और किन से युक्त करूंगा? सज्जनों से, धर्मात्माओं के, साधुओं से, सज्जनों से, तपस्वियों से मैं युक्त करूंगा। तो और सभी को सुख पहुंचाऊंगा। ये उनका प्रण था और उन्होंने पूर्ण किया भी था। इसलिए तो कहते हैं कि राम राज्य में कोई भी ताप नहीं था किसी भी प्रकार का, तीनों तापों से मुक्ति थी। श्री कृष्ण ने, भगवान ने भी व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? आप सभी जानते हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो श्री राम ने लिया वही श्री कृष्ण ने भी लिया। ये सभी एक दूसरे आदर्श महान पुरुषों का अनुकरण करते चले जाते हैं, महान पुरुष। तो यहाँ भी श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं किस प्रकार से अत्याचार, बचपन से ही वो अत्याचार का, अनाचार का और दुष्टाचार का सबका सफाया करते हैं, राक्षसों का सफाया करते रहे। आपको पता ही है सारे कितने राक्षसों ने मारे हैं और कितने सज्जनों की स्थापना की है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और वेद व्यास ने भी व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? कि वेदों के संकलन का प्रचार प्रसार करूंगा, उत्तर मीमांसा की रचना, वेदों में, वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धानो, वेदा में योगक्षतनम। इसी प्रकार से हमारे अनेक अनेक देशभक्त देखो, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, राजगुरु सुखदेव, और इन सभी के मन में कितना बड़ा बड़ा भाव आया था देश को आज़ाद कराने का, ये सभी लगे थे। लेकिन आज सब गांधी को जानते हैं, इनको कोई नहीं जानता, इनको भूले रहते हैं। और इनके पीछे जिन लोगों का नाम हम नहीं जानते, कैसी जनता बलिदान हुई थी, वो देखो। किन किन लोगों के ऊपर, आज हम इन्हीं 4 लाख लोगों के नाम जानते हैं। लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं जानते, असली तो वही थे जो कर्म क्षेत्र में कूदने वाले थे, युद्ध क्षेत्र में कूदने वाले। इस देश के आज़ादी के पीछे करोड़ों लोग ऐसे बलिदान हुए हैं जिनकी हम नाम नहीं जानते, लेकिन परमात्मा की लिस्ट में उन लोगों के नाम मौजूद हैं, विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से व्रत तो ऐसे हों जिन व्रतों से हमारा स्वयं का तो लाभ होता ही हो, लेकिन सर्वत्र उससे सुख शांति की स्थापना होती हो। सिर्फ ये जो कहते हैं ना हम, छोटे छोटे व्रत ये जो कर लेते हैं घरों में, ये तो एक छोटी सीमा तक के हैं, ठीक है। और इनसे अगर मैं चाहती हूँ, अगर मेरा पति खुश होता है, अगर मेरे निराहार होने से, ठीक है, तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भोजन बंद कर दो, अगर इसी से पति को सुख मिलता है तो। हाँ, इसके पीछे अप्रत्यक्ष एक काम करता है कि अगर आपकी शक्ति ऊर्जित होती है, अगर आपका मन शांत होता है, अगर आपके कोष्ठ की शुद्धि होती है, आपका शरीर फिट होता है, तो इससे आप स्वयं भी खुश होंगे और आपके परिवार वाले भी खुश होंगे। परिवार वालों को तुम अच्छी सेवा दे पाओगे क्योंकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तो इस बात को इस प्रकार से लेना चाहिए। और रही बात ये तो ये सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज हैं जिनकी आप कह रहे हो, करवा चौथ हुई या और जो भी व्रत हुए, किसी भी माध्यम से किसी भी काल में ये चल उठते हैं और फिर वो परंपरा चल पड़ती है। तो देख लेना चाहिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से, अगर आपके ऊपर ये फिट बैठती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस दिन अगर निराहार रहती हूँ और पति के चरण स्पर्श करती हूँ और ये पूरे वर्ष भर के लिए संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने पति की सेवा करूँगी, मैं अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहूँगी, तो मैं तो कहती हूँ ऐसा करवा चौथ का व्रत तो रोज करना चाहिए, एक दिन ही नहीं। अगर आपका ऐसे आपको लगता है तो बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि अगर, हाँ, अगर पति खुश नहीं, जिस काम को पति मन कर मना कर रहा है, पति के लिए ही तो हम कर रहे हैं और पति ने मना कर दी, तो फिर तो हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पति तो नाखुश हुआ ना फिर। आपने दोनों बात कह दी, आपने कहा मेरा पति मना करता है, कहता है संध्या करो, ईश्वर की भक्ति करो, तो बिल्कुल वही करो, वही करवा चौथ का व्रत बन जाएगा आपका। वही करवा चौथ का व्रत बन जाएगा जो पति कहता है, क्योंकि पति को खुश करने के लिए ही तो आप कह रही हैं इस बात को। इसीलिए मैंने कह दिया था कि मैं दोनों की बात से सहमत हूँ। तो इसको अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से हमें समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।